So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is RS रखवाल एक्सरसाइज 1G। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 को। कल हमने 14 तक का वीडियो बनाकर वीडियो में आपको यूट्यूब पर डाल दिया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लोगों को क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका कुछ दिया हुआ है प्रूव डैट करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको दे दिया गया है। तो मैं आपको पहले यहाँ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। तो यहाँ चलिए क्वेश्चंस को मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ का जो टर्म है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको कुल 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन में मैं आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। और अगर तब नहीं बनते हैं तो उस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को पिक कर लूँगा और उसे फिर मैं बनाकर आपको दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ 15 का क्वेश्चन नंबर 2 को पिक किया है। अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। जब प्रूफ डेट की बात हो, मैंने पहले भी कहा है आपको एलएचएस का टर्म लेना है और एलएचएस के टर्म को लेकर सॉल्व करना है। तो एलएचएस मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कुछ इस तरह से, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक्स से पावर 1/a माइनस बी एंड देन होल टू दी पावर 1/a माइनस सी। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का टर्म है एक्स से पावर 1/b माइनस सी एंड देन होल टू दी पावर 1/b माइनस ए। फिर यहाँ पर आपका जो टर्म है वो क्या हो गया, एक्स से पावर 1/c माइनस ए एंड देन होल टू दी पावर 1/c माइनस बी। अब इसको क्या करिएगा, आपको सॉल्व करना है। तो सब हमने क्या समझाया था, सिखाया है आपको कि जब आपको एक बेस के ऊपर एक पावर हो और देन उसके होल के ऊपर दूसरा पावर हो, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से बनाइएगा कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब मैं इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ a माइनस बी और a माइनस सी इस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे। एंड देन फिर इसको करेंगे, फिर इस दोनों को वही कंडीशन करना है। तो 1/, यहाँ पर का भी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड देन फिर इस यहाँ का भी कंडीशन कुछ इसी तरह से हो जाएंगे, c माइनस ए एंड देन c माइनस बी। ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं, जब सेम बेस हो, मल्टीप्लाई के टर्म में हो, तो वो सभी आपस में क्या होते हैं, उसके पावर ऐड हो जाते हैं। तो x पे पावर कर दिया मैंने यहाँ पर 1/a माइनस बी एंड a माइनस सी। फिर यहाँ पर आपका प्लस 1/b माइनस सी एंड b माइनस ए। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया 1/c माइनस ए एंड c माइनस बी। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x पे पावर 1/a माइनस बी और उसके बाद क्या होगा, हम लोगों का जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। हम लोगों को 3 टर्म लेना है जो तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो। तो क्या होता है, जो तीनों में अवेलेबल, तो a माइनस बी यहाँ पर है, b माइनस सी यहाँ पर है और c माइनस ए यहाँ पर है। तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि ये जो a माइनस सी है इसको हमको c माइनस ए करना होगा। तो हम इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मेरा माइनस यहाँ हो जाता है और यहाँ पर ये आपका a माइनस सी हो, सॉरी c माइनस ए हो जाते हैं। एंड देन फिर इसी तरह से प्लस इसका जो टर्म होता है इसके में से अगर हमने क्या किया, फिर से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, जब मुझे क्या a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी मिल गए, मुझे ये b माइनस ए को a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी करना है तो इसको मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया। तो माइनस को जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो ये b माइनस सी जिस तरह से थे उसी तरह से रह गए। एंड ये क्या हो गया, ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। माइनस निकलने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस b, तो b माइनस ए हो जाएंगे। फिर प्लस यहाँ पर मैंने a माइनस बी मिल गए, b माइनस सी मिल गए, c माइनस ए मिल गए। अब मुझे ये जो c है इसको b माइनस सी करना है, ये c माइनस बी है तो इसको b माइनस सी करना है। तो यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन लिया और यहाँ का जो टर्म है ये मेरा टर्म कुछ c माइनस ए था ही और इसे मैंने b माइनस सी कर दिया। अब मैं इसे आसानी से आपस में ऐड कर सकता हूँ। तो x देन इस सभी का आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम ले लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कुछ a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए हो जाएंगे। अब चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। a माइनस बी और c माइनस ए जब इसमें से डिवाइड करिएगा तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, b माइनस सी बचेंगे। देन ऊपर माइनस लगा हुआ है, हम इसमें b माइनस सी कर दिए। फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से b माइनस सी मिल गए, यहाँ से a माइनस बी मिल गए, बच क्या गया c माइनस ए, तो मैंने यहाँ c माइनस ए को लिख लिया। फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर c माइनस ए है, यहाँ भी c माइनस ए मिल गया, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ पर भी b माइनस सी मिल गया, तो बच क्या गया a माइनस बी, तो मैं यहाँ पर a माइनस बी लिख लेता हूँ। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x पे पावर जो टर्म है उसको क्या करिए, कुछ इस तरह से, मैंने माइनस हो गया माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस सी, फिर माइनस सी एंड माइनस माइनस प्लस ए, माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस बी एंड देन बाय आपका जो टर्म है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस
ए, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। देन एक्स पे पावर ये माइनस बी ये प्लस बी कट आउट हो गए, ये सी कट आउट हो गए, ये ए कट आउट हो गए। तो एक्स पे पावर 0 आपका कुछ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए मिल जाते हैं। जब हम लोग क्या जानते हैं, जब किसी भी चीज़ का जब हम जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसका टर्म जो होता है वो मेरा क्या हो जाता है कि आपका जो जीरो हो जाता है। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। सो इसलिए क्या हो गया, एक्स पे पावर 0। सो एक्स पे पावर 0 देन देयर वैल्यू इज 1। सो ये आपका क्या निकल गया, यही आपका RHS निकल गया जो कि आपको प्रूव्ड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कुछ इस तरह से है, एक्स पे पावर a प्लस बी एंड देन इन सभी के ऊपर पावर जो है वो 2 है। फिर एक्स पे पावर b प्लस सी एंड देन इन सभी के ऊपर पावर 2 है। फिर एक्स पे पावर c प्लस ए एंड देन इन सभी के ऊपर पावर 2 है। देन बाय जो टर्म है वो आपका एक्स पे पावर a, एक्स पे पावर b, एक्स पे पावर c एंड देन इन सभी के ऊपर पावर 4 है इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है आपको कि LHS लिखिएगा, LHS के बाद ये टर्म यहाँ पर उतार दीजिएगा। मैं यहाँ उतारने से अच्छा क्या करता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। आप लोग यहाँ पर उतार कर ही क्वेश्चन को बनाइएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या है, एक्स के ऊपर पावर का टर्म कुछ इस तरह से, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स पे पावर ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कुछ आपको 2a प्लस 2b मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर एक्स पे पावर जब इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b प्लस 2c हो जाएंगे एंड देन फिर इसके ऊपर एक्स पे पावर 2c प्लस 2a हो जाएंगे एंड देन इज इक्वल टू ये सभी जैसे के टर्म में उसको उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। या फिर आप चाहें तो ये सभी में 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो चलिए मैं उसे नेक्स्ट कंडीशन में कर दिखाऊंगा। अब ये सभी सेम बेस है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b फिर आपका प्लस 2b प्लस 2c एंड प्लस 2c प्लस 2a एंड देन बाय एक्स पे पावर ये 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया 4a एंड एक्स पे पावर 4b एंड एक्स पे पावर 4c, ये कुछ इस तरह से आपको निकल गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स पे पावर 2a एंड 2a एक्स पे पावर 4a प्लस 2b एक्स पे पावर 2b क्या हो गया 4b एंड प्लस 2c क्या हो गया 4c एंड देन बाई इन सभी को आपस में क्या होगा, सभी मल्टीप्लाई के टर्म में है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे और जब दोनों सेम टर्म है तो ये क्या हो गया, कट आउट हो गए एंड देन देयर वैल्यू इज 1। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम बेस डिवाइड पावर दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो भी 1 निकलेंगे, लेकिन वैसा करने से कंडीशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो इसलिए मैंने इसे कट आउट कर दिखा दिया। ये 1 निकल गए, ये आपका RHS प्रूव्ड हो गए। तो इसके जो 2 क्वेश्चंस है वो 2 क्वेश्चंस को आपको घर में करना है और अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे क्वेश्चंस को पिक करके फिर से मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से हैं कि आपको मैं यहाँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट आर रैशनल नंबर सिंप्लीफाई, बोला कि यहाँ पर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है, उसको आप क्या करिएगा कि सिंप्लीफाई करके दिखाइए। तो चलिए मैं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, गिवन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x पे पावर b है एंड x पे पावर c है एंड देन इन सभी के ऊपर पावर जो है वो b प्लस c माइनस a के टर्म में है। फिर x पे पावर c है और x पे पावर a है एंड देन इन सभी के ऊपर पावर जो है वो c प्लस a माइनस b के टर्म में है एंड देन x पे पावर a एंड x पे पावर b एंड देन इन सभी के ऊपर पावर जो है वो कुछ a प्लस b माइनस c के फॉर्म में है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या समझा है कि जब आपका टर्म सेम बेस हो और डिवाइड के रूप में हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो मैंने ये दोनों सेम बेस था, पावर डिफरेंट थे, डिवाइड के टर्म में मैंने दोनों को माइनस कर लिया एंड देन इन सभी के ऊपर पावर जो है वो कुछ आपका b प्लस c माइनस a है। फिर उसके बाद इसी तरह का यहाँ का कंडीशन है, x से पावर ये दोनों आपस में क्या हो गए, माइनस हो गए एंड देन इन सभी के ऊपर पावर जो है वो आपका c प्लस a माइनस b के फॉर्म में है। फिर यहाँ पर का जो टर्म है ये भी उसी तरह से a माइनस b एंड देन इन सभी
सभी के ऊपर पावर जो है वो आपका a प्लस बी माइनस सी के फॉर्म में है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मैंने क्या समझाया, जब इसके ऊपर पावर एंड देन सभी के ऊपर पावर, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आपका b माइनस सी एंड b प्लस सी माइनस ए कुछ इस तरह के फॉर्म में हो जाएंगे। x से पावर c माइनस ए एंड ये c प्लस a माइनस b कुछ इस तरह के फॉर्म में हो जाएंगे। एंड x से पावर a माइनस b एंड यहाँ पर का जो टर्म है वो a प्लस बी माइनस सी के टर्म में हो जाएंगे। एंड देन आप जानते हैं सभी टर्म मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो उसके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इन सभी को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो b माइनस सी एंड b प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी एंड इसके ऊपर जो टर्म है ए प्लस बी माइनस सी। अब आपको ध्यान देना है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई भी आपको करना है। तो ये x हो गए, मैं थोड़ा सा जगह लेता हूँ ताकि आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ। तो मैं इसे डायरेक्ट करके कोशिश कर रहा हूँ बनाने का कि आप भी समझ सके। इस b से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है और इस c से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह के कंडीशन इन सभी में करने हैं। तो चलिए हम इसे करके दिखाते हैं। जब मैं b से इस पूरे को करता हूँ तो b से b को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, एंड b से जब मैंने c को मल्टीप्लाई किया तो बी सी, एंड बी से जब मैंने ए को मल्टीप्लाई किया तो कुछ ए बी निकल गए। फिर माइनस से मैंने माइनस वाले सी से टर्म को इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस सी से जब मैंने माइनस सी से जब मैंने बी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी सी निकल गए। एंड माइनस प्लस माइनस सी को सी से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एंड सी को जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए सी या सी, ये दोनों आप लिख सकते हैं। सेम इसी तरह का कंडीशन कुछ यहाँ भी हो जाएंगे। सी से सी को मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर, सी से ए को मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गए, सी से बी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बी सी हो गए। माइनस ए से जब मैंने सी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए सी, एंड माइनस प्लस माइनस ए जो हो गया वो आपका ए स्क्वायर हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। फिर यहाँ वाले कंडीशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ए से जब मैंने बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी, एंड ए से जब मैं सी को मल्टीप्लाई किया तो ए सी। फिर माइनस बी से किया तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, एंड माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी टू सी, कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गए। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सा टर्म आपका कट आउट हो रहा है और कौन सा टर्म आपका बच रहा है। तो मैं चलिए उसको कट आउट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं BC को लेता हूँ। देखिए यहाँ BC प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये मैंने कट आउट कर दिया। यहाँ AB प्लस में है, माइनस में है, और इधर आपको AB जो है वो आपको देखना है, यहाँ पर AB प्लस में है। चलिए अब मैंने फिर यहाँ देखता हूँ AC को देख लिया, यहाँ प्लस AC है, यहाँ पर आपका माइनस AC है, यहाँ पर भी आपका प्लस AC है। इसके बाद का टर्म आपको देखना है, यहाँ माइनस AC है, कट आउट हो गए। फिर यहाँ माइनस BC है, अब यहाँ से ध्यान देते चलना है, यहाँ प्लस BC है। फिर इसके बाद का टर्म आप देखते चलिए, कहाँ पे ये प्लस AB है, यहाँ माइनस B है, ये आपको मिल गया। अब आपका टर्म देखना है कि B, अब आपको स्क्वायर वाले टर्म को जाना है। यहाँ B स्क्वायर है, अब यहाँ से कंडीशन में इस तरह से कुछ मिला रहा हूँ, यहाँ माइनस B स्क्वायर, यहाँ पर आप इसे मैच करके कट आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ माइनस C स्क्वायर है, यहाँ प्लस C स्क्वायर है, ये कट आउट हो गए। एंड देन माइनस A स्क्वायर, यहाँ पर प्लस A स्क्वायर। देन आफ्टर ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। सो x से पावर 0 देन देयर वैल्यू इज 1, एवरीथिंग इज पावर 0 देन देयर वैल्यू इज 1। सो इसलिए आपका 16 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 पे पावर माइनस n बाई 2 एंड देन होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 पे पावर n बाय 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाय 27। आपको प्रूव करना है कि m माइनस n जो है वो आपका क्या है, 1 के बराबर है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, देन आपको प्रूव करके बताता हूँ। चलिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को गिवन करके लिख दिया है। गिवन यहाँ पर दे दिया है इक्वल टू 1 बाय 27 दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि m माइनस n इज इक्वल टू 1 है। प्रूव करना है आपको m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 9 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 एंड देन टू दी पावर n। 3 को हम लोग 3 पे पावर 2 जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 पे पावर माइनस n बाई 2 एंड माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड 2 कट आउट हो गई है। एंड माइनस 27 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड देन इसके ऊपर पावर n। बाय के टर्म में आपका ये जो टर्म है ये कुछ इस तरह 3 पे पावर 3 m एंड 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाय 27 को भी आप रहने देता हूँ, मैं 27 ही रहने देता हूँ। चलिए अब इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ।
ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3 पे पावर 1 2 एंड देन 3 पे पावर 2 एंड डायरेक्ट कर दिया मैंने 3 पे पावर 2 एंड ये माइनस माइनस प्लस एंड 3 पे पावर n बच गया। यहाँ बच गया 3 पे पावर 1 2 3 एंड देन n माइनस 3 पे पावर 3n बाय ये टर्म को आपस में 3 पे पावर 3m कर दिया और ये 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई के डिवाइड के टर्म में इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई के टर्म में हो गया। यहाँ पर 1/27 इंटू ये 2 पे पावर 3 इधर आकर क्या हो गया 8 या हम 2 पे पावर 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ये किसका टर्म था 2 पे पावर 3 को मैंने इस तरह से लिखा था तो लिख दिया इस तरह से। तो ये 2 पे पावर 3 इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई के रूप में 8 आ गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है सभी जो टर्म है वो क्या है आपको मल्टीप्लाई के टर्म में है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 3 पे पावर 2n 2 एंड इसको क्या करें आप सभी को 2n प्लस 2 एंड प्लस n एंड यहाँ पर माइनस 3 पे पावर 3n बाय 3 पे पावर 3m ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या किया इसको यहाँ पर आप 8/27 मैंने इसे 8/27 ही रहने दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करते हैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ आपका इस तरह से 3 पे पावर 2n प्लस n हो गया 3 पे पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 पे पावर 3n बाय 3 पे पावर 3m इज इक्वल टू 8/27 ये मैं इसको इसी तरह से रख रहा हूँ ताकि आगे कहीं पे अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उसे मैं यूज कर सकता हूँ। अब आप देखिए ध्यान दीजिए ये इसको मैंने अभी तुरंत यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरह के फॉर्म में तो इसको मैं फिर उसी के फॉर्म में कर सकता हूँ 3 पे पावर 3n इंटू 3 पे पावर 2 जब ये प्लस के फॉर्म में देन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के टर्म में होंगे देन 3 पे पावर 3n अभी आपको ध्यान देना है 3 पे पावर 3m ये हो गया एंड यहाँ पर 8/27 आ गए। यहाँ पे 3 पे पावर 3n 3 पे पावर 3n मैंने यहाँ पर क्या किया 3 पे पावर 3n को कॉमन ले लिया देन 3 पे पावर 2 यहाँ बच गया और यहाँ पे -1 बच गए देन 3 पे पावर 3m इज इक्वल टू 8/27। अब यहाँ पर टर्म को मैं उसी तरह से लेते चलता हूँ 3 पे पावर 3n इंटू 3 3 या 9 -1 8 एंड 3 पे पावर 3m इज इक्वल टू 8/27। यहाँ ध्यान देते चलिएगा क्वेश्चन बड़ा होते जा रहा है तो 3 पे पावर 3n ये भी सेम बेस पावर आपस में क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 3n माइनस 3m सेम बेस डिवाइड पावर आपस में माइनस हो गया। ये टर्म मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया डिवाइड के रूप में तो यहाँ मैंने डिवाइड में 1/8 कर दिया ये 8 कट आउट हो गया। अब क्या बच गया 3 पे पावर 3n माइनस 3m देन आप 1/27 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 तो ये टर्म जो मेरा है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दिया 3 पे पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू ये 3 है ये 3 जब हम लोग क्या जानते हैं 3 पे पावर -1 देन इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं तो मैं 1/3 को 3 पे पावर 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये 3 नीचे 1 था इसलिए इसके ऊपर क्या 1 के ऊपर माइनस लगा यहाँ 3 नीचे 3 था तो यहाँ पर 3 के ऊपर -3 लग जाएंगे। और मैंने क्या कंडीशन पढ़ाया था जब सेम बेस इक्वल के कंडीशन में हो तो उसके पावर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपको इक्वल हो जाते हैं। तो 3 - 3m इज इक्वल टू -3 देन आफ्टर आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये n माइनस m निकल गए इज इक्वल टू -3 सो n माइनस m इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो गया डिवाइड हो गया तो ये आपका क्या -1 निकल गया। तो यहाँ पर का कंडीशन कुछ आपका इस तरह से बन रहा है। अब इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर जब मैं माइनस कॉमन लिया तो ये कुछ आपका m माइनस n हो गया इज इक्वल टू -1 एंड ये 1 माइनस माइनस कट आउट हो गए सो इसलिए क्या आपका बच गया m माइनस n इज इक्वल टू 1 और यही तो आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ क्वेश्चंस आप कुछ देख लीजिए इस तरह से है राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बोला ये जो टर्म है इसको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके आपको दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं कि ये 3 टर्म है इन तीनों टर्म को हमें क्या करना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर दिखाना है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं पावर के फॉर्म में ले जाते हैं। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 6 टू दी पावर 1/6 क्योंकि मैंने बताया है कि जब x पे पावर कुछ √x रहता है तो उसको इधर आकर क्या हो जाते हैं ये x से पावर 1/2 मैं इसे लिख सकता हूँ x से पावर 1/2 मैं इसे लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से जब इस रूट के अंदर का टर्म अगर 6 है तो 6 से पावर 1/6 लिख सकता हूँ। ये 7 है तो इसके ऊपर क्या होगा 1/3 लिख सकता हूँ एंड देन ये 8 है तो इसके ऊपर मैं पावर 1/4 लिख सकता हूँ।
अब चलिए इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें करने से मतलब क्या है, 6, 3, 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। 6, 3 एंड 4 का आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ लिख दीजिएगा एलसीएम ऑफ 6, 3, 4 इज इक्वल टू, आपको अगर नहीं आता है तो आप बाहर बना सकते हैं। तो जब मैं 6, 3, 4 का एलसीएम लूँगा तो ये कुछ 12 के आसपास निकलेगा। तो अगर बिलीव नहीं होता तो यहाँ पे आप बना सकते हैं इस तरह से। 3 से लगाया 3 2 जा, 3 1 जा एंड 4, देन 2 से लगाया 2 1 जा एंड 2 2 जा, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब यही टर्म को यहाँ पर फॉलो करना है। तो ये आपको कुछ इस तरह से हो जाएंगे। 6 से पावर 1/6 हमको क्या करना है कि इसको आपको ऐसा चेंज करना है कि जिसका नीचे का टर्म जो है वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इसको आप कुछ उसके अनुसार से बनाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 6 इंटू 12 लाना है हमको, तो 6 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 एंड जब जितना नीचे उतना ही ऊपर से भी। फिर यहाँ 7 में पावर क्या हो गया 1/3। जब 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 को नहीं देखना है आपको, नीचे वाले को देखना है क्योंकि आपने एलसीएम नीचे वाले का लिया है। तो 3 से मैं कितना को मल्टीप्लाई करूँगा, जो 12 होगा, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4 एंड देन 8 पे पावर 1/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 होगा, 3 से, तो यहाँ भी 3, जो नीचे उतना ही ऊपर भी करना है। तो ये कुछ आपका इस तरह से हो जाएंगे। 6/2/12, 7 पे 4/12 एंड 8 पर 3/12। अब आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 6 पे पावर 2 पे पावर 1/12 एंड 7 पे पावर 4/1/12 एंड 8 पे पावर 3 एंड देन पावर 1/12। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 2/12 हो जाएंगे, 4/12 हो जाएंगे एंड 3/12 हो जाएंगे। अब 6 से पावर 2 का मतलब हो गया 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 से पावर 1/12 एंड 7 में पावर 4 का मतलब होता है कि 7 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करिए। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो आप 49 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 2 जा 72, 80 के शून्य 8, 4 4 जा 16, 8 24, यानी 2401 टू पावर 1/12 एंड 8 पे पावर 3, 8 8 जा 64, 8 जा 512 पे पावर 1/12। अब सिंपल सी बात है, जो छोटा है सो उसे मैंने पहले लिख लिया, 36 से पावर 1/12। इससे जो बड़ा है उसे मैंने बाद में लिख लिया कुछ इस तरह से, और जो सबसे बड़ा है उसे मैंने लास्ट में लिख लिया कुछ इस तरह से। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो इसका टर्म जो हो गया कुछ ये आपको इस तरह से हो गए। 36 जो थे वो आपका कौन सा टर्म था, पहला वाला टर्म था, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 512 कौन था आपका, 8 वाले टर्म था, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये यहाँ हो गया। एंड देन 2401 जो थे वो किसका टर्म था, वो जो टर्म था वो आपका 7 का था, तो 7 के टर्म को हम यहाँ लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जो हो गया टर्म आपका असेंडिंग ऑर्डर के रूप में हो गया। इसे मैं इस तरह से लगा सकता हूँ कि 6 ये जो है, ये जो टर्म है इससे बड़ा है ये है, इससे बड़ा ये है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आज यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि आज का चैप्टर खत्म हो गया। फिर हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।